हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 विद सम अमेजिंग एनिमेशन एंड सिमुलेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो में हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं और किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ने वाले हैं। बट किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ टर्म्स की मीनिंग पढ़ना पड़ेगी, जैसे कि जंक्शन। एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें जंक्शन क्या है, लूप किसको बोलते हैं और ब्रांच क्या होती है। तो बेसिकली जंक्शन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट where three or more conductors are joined together is a junction। तो कोई भी पॉइंट ये इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जहां पे तीन या उससे ज्यादा कंडक्टर आके मिल रहे हैं, तीन या उससे ज्यादा वायर्स आके मिल रहे हैं, उसको हम जंक्शन बोलेंगे। जैसे ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे एक वायर नीचे से आ रहा है और एक वायर राइट साइड से आ रहा है, थर्ड कंडक्टर नहीं है तो ये जंक्शन नहीं है। फिर हम पॉइंट बी देख लेते हैं। पॉइंट बी पे एक वायर लेफ्ट से आ रहा है, एक वायर राइट से आ रहा है और एक वायर नीचे से आ रहा है। मतलब पॉइंट बी पे तीन वायर या तीन कंडक्टर्स आके मिल रहे हैं। पॉइंट सी ऐसे ही देखोगे तो यहाँ पे दो है, पॉइंट डी पे भी दो ही वायर्स या दो कंडक्टर्स। बट जब पॉइंट ई देखते हैं हम, तो एक लेफ्ट साइड से आ रहा है, एक वायर राइट साइड से आ रहा है और एक वायर ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे तीन वायर्स आके मिलते हैं, बट फिर पॉइंट एफ पे दो ही कंडक्टर आके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट ई, जिसपे तीन या उससे ज्यादा कंडक्टर आ रहे हैं, और पॉइंट बी और ई पे यहाँ पे तीन तीन कंडक्टर या तीन वायर्स आके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बी एंड पॉइंट ई आर द जंक्शंस इन दिस सर्किट। अब उसके बाद लूप की डेफिनेशन क्या है, तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मैश। तो अगर सपोज लूप हमको समझना है, तो मैं पॉइंट ए से राइट साइड में जाता हूँ, पॉइंट बी पे आ गया, पॉइंट बी से मैं नीचे की डायरेक्शन में जाता हूँ, पॉइंट ई पे आ गया, पॉइंट ई से पॉइंट एफ पे जाता हूँ, और जब पॉइंट एफ से पॉइंट ए पे गया, तो जो पॉइंट से मैं स्टार्ट किया था एक कंडक्टिंग पाथ को फॉलो करते हुए, मैं वही पॉइंट पे रिटर्न आ गया। तो आप बोलोगे ए बी ई एफ ए इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, और यही क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम लूप बोलते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरा पाथ ले लेते हैं, पॉइंट बी से अब स्टार्ट करते हुए हम पॉइंट सी पे जाते हैं, सी से डी पे, डी से ई पे और ई से फिर से बी पे। तो ये भी एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। मैं बी से स्टार्ट हुआ और बी पे फिर से चले गया, तो ये आपका एक दूसरा लूप है, बी सी डी ई बी, सेकंड लूप है। और अगर थर्ड लूप आपको यहाँ पे देखना है, तो एक पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं हम, ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, और एफ से फिर से ए पे रिटर्न आ जाते हैं। तो ये एक थर्ड लूप हो जाता है। तो ये सर्किट में तीन लूप्स है, एक है ए बी ई एफ ए। आप ए से बी पे जाओगे, बी से ई पे, ई से एफ पे, एफ से फिर से ए पे। तो जो पॉइंट से स्टार्ट किए थे वही पॉइंट पे फिर से चले गए हम सर्किट में घूमते हुए, तो उसको हम बोलते हैं लूप। ऐसे ही जब आप बी से सी पे जाते हो, सी से डी पे, ई से बी पे, तो ये बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई और ई टू फिर से बी। तो ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, इसको आप लूप बोलोगे। और एक लास्ट में एक बड़ी वाली लूप है, ए बी सी डी ई एफ ए, तो इसको हम लूप बोलते हैं। अब उसके बाद ब्रांच किसको बोलना है, तो ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन द टू जंक्शन। दो जंक्शंस के बीच में जो भी पाथ है हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट ई जंक्शन है, तो एक पॉइंट बी आपका जंक्शन है और एक पॉइंट ई है। अब ये दोनों जंक्शन के बीच में कितना पाथ है, जो रास्ता है करंट फ्लो होने का, तो एक तो बी टू ई है, तो बी टू ई आपका ब्रांच हो जाएगा। फिर एक बी सी डी ई,
यही दो जंक्शन के बीच में हमको घूमना है। ये दो जंक्शन को जो कनेक्ट कर रहे हैं वायर, उसको हम बोलते हैं ब्रांच। तो बीई डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है तो बीई इज अ ब्रांच। फिर बी सी डी ई ये भी ब्रांच है। फिर बी ए एफ ई ये भी ब्रांच है। तो ब्रांच यहाँ पे एक बीई है, एक बी सी डी ई है और एक बी ए एफ ई है। अब हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, जिसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं, और ये अप्लाई होता है जंक्शन पे, यही से हम इसको जंक्शन लॉ भी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन पे जितने भी करंट आएंगे, जब आप सबका अलजेब्रिक सम करोगे तो वो 0 आएगा। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n I is equal to 0. Summation of all the current is equal to 0. एक जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं सबको ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये साइन कन्वेंशन लेने वाले हैं, क्योंकि कोई भी चीज का समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। कोई भी चीज का समेशन 0 कब होगा? सम करना है मतलब आपको ऐड करते जाना है। आप i1 ऐड करोगे, i2 ऐड करोगे, i3 ऐड करोगे, i4, i5 और i6, तो आपको 0 मिलना चाहिए। तो 0 कब मिलेगा? जब आपके पास कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होगी और कुछ वैल्यूज निगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? 0। तो यहाँ पे भी हमको सब करंट को ऐड करने के बाद 0 मिल रहा है, मतलब हमको कुछ करंट को पॉजिटिव लेना है और कुछ करंट को निगेटिव लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन से करंट को पॉजिटिव लेना है और कौन से करंट को निगेटिव लेना है। तो हम क्या बोलेंगे? द करंट्स अराइविंग एट द जंक्शन आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। जो जंक्शन पे अराइव कर रहे हैं, जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। एंड द करंट्स लीविंग द जंक्शन आर कंसीडर्ड एज निगेटिव। जो जंक्शन को लीव कर रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं, हम उसको निगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला करंट है I1। I1 की डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो हो रहा है। तो अगर ये जंक्शन पे अराइव करने वाला है या अराइव होने वाला है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। बट I2 आप देख रहे हो, ये एरो जंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब ये जंक्शन को लीव कर रहा है, तो I2 को निगेटिव लेंगे। ऐसे ही I3 I4 पॉजिटिव रहेगा, I5 I6 निगेटिव रहेगा। क्या करते हैं हम? ये सबका सम कर देते हैं। जब सबका सम करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू 0। सबका सम कर दिया, बट हमको सब जगह प्लस नहीं लगाना है, कुछ वैल्यूज को निगेटिव में लिखना है। तो सबसे पहले मैं I1 को देखूंगा, I1 के साथ मैं पॉजिटिव लगाऊंगा या निगेटिव, ये कैसे पता चलेगा हमको? तो हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे, करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है क्या। तो अगर करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, पॉइंट P की डायरेक्शन में जा रहा है, पॉइंट P की तरफ जा रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। फिर I2 को आप देखते हो तो ये पॉइंट P से दूर जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये जंक्शन को लीव कर रहा है, इट इज लीविंग द जंक्शन। तो जब ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो हम इसको निगेटिव ले लिए। I3 और I4 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, यही से I3 और I4 को मैं पॉजिटिव लिया हूं। बट I5 और I6 जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो मैं इनको निगेटिव ले लिया हूं। अब ये जो इक्वेशन देख रहे हो आप, सब करंट को ऐड कर दिए और इज इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलना है। सब करंट का समेशन क्या होगा? 0। बट समेशन 0 कब होगा? जब कुछ वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कुछ वैल्यू निगेटिव। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम यूज कर लिए कि जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव, जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं वो निगेटिव। अब ये जो निगेटिव वैल्यूज है, जैसा कि I2 निगेटिव है, I5 निगेटिव है और I6 निगेटिव है, तो ये सबको पॉजिटिव करने के लिए मैं इक्वल साइन के दूसरे साइड लेके जाऊंगा।
I2 भी दूसरे साइड चले जाएगा, I5 भी और I6 भी। जो पॉजिटिव है वो यहीं रहने देंगे। तो अब जो पॉजिटिव है I1 प्लस I3 प्लस I4 यहीं रहेगा। I2 को मैं यहाँ पे इक्वल साइन के दूसरे साइड लेके गया, तो जब I2 को इक्वल साइन के दूसरे साइड ले गया तो प्लस I2 हो गया। I5 माइनस निगेटिव साइन के साथ था, इक्वल साइन के यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, I6 भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे इक्वेशन में लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या है। I1 प्लस I3 प्लस I4, I1 है, I3 है और I4 है। तो जब मैं ये I1, I3 और I4 में देखता हूँ कॉमन क्या है, तो ये तीनों करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहे हैं। दे आर अराइविंग एट द जंक्शन, दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, या वो जंक्शन में इंटर हो रहे हैं, जंक्शन के अंदर जा रहे हैं, जंक्शन में इंटर हो रहे हैं। और जब मैं इक्वल साइन के राइट साइड में देखता हूँ तो मेरे को मिलता है I2, I5 और I6। अब I2, I5 और I6 को जब मैं देखता हूँ तो ये सब जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ऐसे करंट है जो जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहे हैं, और इक्वेशन के राइट साइड में ऐसे करंट्स है जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि these current are arriving towards the junction and these current are leaving the junction। ये करंट जंक्शन को लीव कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो दिस इज योर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और इसको कुछ ऐसे अप्लाई करते हैं। जितने भी करंट आ रहे हैं आपको ये देखना है कि कौन सा करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है तो वो पॉजिटिव लोगे, कौन सा करंट जंक्शन से दूर है तो वो निगेटिव लोगे, और सबको एक साथ लिख के इक्वल टू 0। फिर निगेटिव साइन को दूसरी तरफ लेके गए तो हमको क्या पता चला कि जितना करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो दिस इज योर किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब उसके बाद हम किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ते हैं। इट इज रिलेटेड टू द वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, कुछ V से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे अप्लाई होता है, लूप में अप्लाई करने वाले हैं। तो यही से हम इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस EMFs इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। मतलब हमको क्या करना है, सम करना है सब पोटेंशियल डिफरेंसेस का, और पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब ये प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे वही बोले प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस मतलब I इंटू R। ये सब I इंटू R को आप ऐड करोगे, और जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMFs है या सेल्स है, सबका समेशन करोगे। समेशन ऑफ ऑल द EMFs क्या आने वाला है इज 0, ये 0 आने वाला है। तो ये सर्किट आप देख रहे हो, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट A से पॉइंट B तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा I इंटू R। ये I इंटू R है, फिर ये I3 इंटू R5 है, फिर ये I1 इंटू R3 है। तो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को आप ऐड कर दोगे, प्लस आप ये EMF को भी ऐड करोगे, और ये पूरा सम क्या आएगा 0 इन अ क्लोज्ड लूप बोला है। मतलब मैं A से B गया, B से F गया, F से G गया, G से A गया, ये मैं एक क्लोज लूप ले लिया, और इसमें देखा कि कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस है, सबका समेशन कर दिया। कितने EMF है, एक ही EMF है, उसका भी सम कर दिया, और ये सब किसके इक्वल रहेंगे, 0 के इक्वल। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड समेशन ऑफ ऑल द EMFs इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या पॉजिटिव लेना है, क्या निगेटिव लेना है, कौन से पोटेंशियल डिफरेंसेस को पॉजिटिव लेना है, कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को निगेटिव लेना है, कौन से EMFs को पॉजिटिव और निगेटिव लेना है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पे एक लूप में हूं, और वो लूप में 2 पॉइंट है, एक A है और एक B है,
और मैं सर्किट को ट्रेस कर रहा हूँ ए से बी, मतलब मैं सर्किट में मूव हो रहा हूँ ए से बी की डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज ए टू बी। अगर मैं सर्किट में ए से बी जा रहा हूँ तो मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है ए टू बी। अगर मैं बी टू ए आता तो वो बी टू ए लिखते, बट यहाँ पे हम अभी ए टू बी जाने वाले हैं। तो मैं ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। मैं सर्किट को ट्रेस करने वाला हूँ और ए से बी की तरफ जाने वाला हूँ। अब उसके बाद मैं डायरेक्शन ऑफ करंट देखने वाला हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, जब आप देखोगे ये ए से बी ये पॉइंट के बीच में करंट की डायरेक्शन भी सेम है क्या, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है ए टू बी और डायरेक्शन ऑफ करंट भी है ए टू बी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो मैं निगेटिव कंसिडर करूंगा और मैं लिखूंगा -I1R1। अब सर्किट में हम बी टू सी जा रहे हैं, ये पार्ट है सर्किट का। मैं बी टू सी जा रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है बी टू सी। बट जब आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखोगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, वो सी से फ्लो हो रहा है बी की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट है सी टू बी और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है बी टू सी। मैं सर्किट ट्रेस कर रहा हूँ बी से सी की डायरेक्शन में, बट करंट फ्लो हो रहा है सी से बी की डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम, करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब I2R2 लिखूंगा मैं पॉजिटिव साइन के साथ। अब इसके बाद कौन सी ईएमएफ पॉजिटिव लेना है और कौन सी ईएमएफ निगेटिव लेना है, तो मैं अब सर्किट में सी टू डी जाने वाला हूँ। मैं सर्किट में सी टू डी जाने वाला हूँ, ये पोर्शन है सर्किट का। तो जब मैं सर्किट में सी टू डी मूव हुआ तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है। ये जो ईएमएफ है, ये जो सेल है, इसका पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है सी टू डी और जब मैं सी टू डी मूव हुआ तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। अगर पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो मैं निगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। और ऐसे ही अगर मैं G2E G2A जा रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग मेरी कैसी है G2A, ये पॉइंट देख सकते हो आप लूप में, ये डायग्राम है। तो मैं जा रहा हूँ G2A। जब मैं G2A गया तो मेरे को बैटरी का पहले निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। तो अगर मेरे को पहले निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। पॉजिटिव टर्मिनल मिलता है तो निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव टर्मिनल मिलता है तो पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगा तो मैं निगेटिव साइन लिखूंगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है बी टू सी बट डायरेक्शन ऑफ करंट है सी टू बी, तो पॉजिटिव साइन। पहले हम सर्किट ट्रेस कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो निगेटिव साइन, पहले निगेटिव टर्मिनल आ गया तो पॉजिटिव साइन के साथ आप ईएमएफ लिखोगे। तो अब ना हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम देख रहे हो आप मिडल में, इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं। और इसमें हम पहले कौन सी लूप कंसिडर करते हैं, ए बी एफ जी ए। तो मैं ए से बी जाने वाला हूँ, बी से एफ जाने वाला हूँ, एफ से जी जाने वाला हूँ और जी से ए। तो ये वाली लूप मैं ले रहा हूँ। तो जब मैं ए से बी गया तो मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग तो ए से बी है बट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम। देखो करंट की डायरेक्शन भी ए टू बी है, मैं भी ए टू बी जा रहा हूँ, तो मैं निगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे I1R1 रहेगा बट निगेटिव साइन के साथ। फिर उसके बाद मैं B2F जाऊंगा। जब मैं B2F मूव हो रहा हूं तो B से F मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहेगा I इंटू R, अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और करंट की डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव साइन, तो मैं -I3R5 लिखूंगा। फिर मैं F से G पे जाने वाला हूं। तो जब मैं F से G पे जा रहा हूं तो मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है F2G, करंट की डायरेक्शन भी वही है। तो अब मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा वो निगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, -I1R3। फिर उसके बाद हम लूप में मूव होते हैं
G2A, और G2A में पहले ये जो EMF आ रहा है, ये EMF का पहले निगेटिव टर्मिनल आ रहा है, बाद में पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो मैं प्लस E1 लिख लूंगा, और ये इज इक्वल टू 0 लगाना नहीं भूलना है जब भी आपकी इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो कुछ ऐसे हमको अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड लॉ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं लूप कंसीडर कर रहा हूं BCDFB। एक चीज ध्यान में रखना है, आप जैसे ही लूप का नाम लिखते हो आप डायरेक्शन डिसाइड कर लिए। आप स्टार्ट करोगे बी से, तो अगर लूप बोल रहे हैं तो बी से स्टार्ट होगा और बी पे ही एंड होने वाला है। और आप बी से कहां पे जा रहे हो, सी पे जा रहे हो, फिर सी से कहां पे जा रहे हो, डी पे जा रहे हो। तो बी टू सी, आप लूप का नाम लिखे मतलब आप डायरेक्शन डिसाइड कर लिए, आप बी से सी पे जाने वाले हो, फिर सी से डी पे जाने वाले हो, फिर डी से एफ पे जाने वाले हो, और एफ से आप रिटर्न बी पे आ जाओगे। तो जो पॉइंट्स आप स्टार्ट किए थे वही पॉइंट पे पहुंच गए, तो ये लूप हो गया आपका। तो अब हमको यही लूप में क्या करना है, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो जब मैं बी टू सी गया तो मेरी डायरेक्शन तो बी टू सी है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है बी टू सी, बट डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है या सेम है? सेम है तो निगेटिव, अपोजिट है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपोजिट है तो मैं प्लस I2R1 लिखूंगा, R2 लिखूंगा, प्लस I2R2। मैं कहां से गया था, बी टू सी गया था। अब सी टू ई जब मैं जाता हूं तो मेरे को ईएमएफ मिलता है, सेल मिलता है, और ये सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। जब मैं सी से डी जाऊंगा तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तो मैं -E2 लिखूंगा। यहाँ पे ईएमएफ क्या है, E2 है, तो यहाँ पे -E2 लिख लेंगे। अब उसके बाद D2F जाना है तो मैं D2F गया। डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है D2F, बट डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, F2D है, तो मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा, प्लस I2R5। फिर उसके बाद मैं F2B जाने वाला हूं। जब मैं F2B गया तो मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग तो F2B है, बट डायरेक्शन ऑफ करंट B2F है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन रहेगी और ये इक्वल टू 0 लिखोगे। तो I3R5 मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा, यहाँ पे प्लस साइन लिखोगे क्योंकि आपकी डायरेक्शन F से B है बट करंट B से F जा रहा है। अगर ये दोनों अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, तो हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन लिख लेना है। तो स्टेप्स यूजुअली फॉलोड व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो ये लूप दिया हुआ है, ये कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें हमको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या चूज कर लूंगा, चूज सम डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई भी डायरेक्शन, अगर यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन दी है, अगर नहीं दी रहेगी तो आपको कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लेना है, और ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट फ्लो होगा टुवर्ड्स द निगेटिव। जितना करंट पॉजिटिव से निकलता है उतना करंट निगेटिव में एंटर होता है। I1 निकल रहा है तो I1 इंटर भी होगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का यूज करके नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर देना है। अब वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे आप I1 देख रहे हो, I2 देख रहे हो, फर्स्ट लॉ यूज करने बोला है, मतलब मैं I को रिड्यूस कर दूंगा। अब ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, 3 I है। मैं इसको 3 I को 2 कर सकता हूँ क्या, सिर्फ I1 या I2? तो हम कर सकते हैं। ये A से B तक करंट आ रहा है I1, और C से B तक करंट आ रहा है I2। ये दोनों करंट मिल के क्या होगा, फिर नीचे जाएगा। तो यहां से नीचे आ रहा है I1, यहां से नीचे आ रहा है I2। तो ये बीच वाली ब्रांच में जहां पे दोनों मिल रहे हैं उसको मैं I3 की जगह मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2। तो अब मेरे पास I3 की जरूरत नहीं है, मैं I3 को हटा दिया। मैं I3 की जगह क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2। तो पहले हमारे पास 3 करंट है, I1, I2 और I3। अब मेरे पास सिर्फ I1 और I2 है। तो ये वेरिएबल्स रिड्यूस कर सकते हो जिससे आपका न्यूमेरिकल और इजी हो जाएगा सॉल्व करना।
उसके बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। इंडिपेंडेंट लूप कितनी है वो नंबर देख लेना है। तो यहाँ पे एक लूप है BCFGA, ये एक लूप है, सॉरी ABFGA, ये एक लूप है। फिर उसके बाद BCDFB, ये दूसरी लूप है। तो ये लूप्स जितने इंडिपेंडेंट रहेगी उतने अच्छे हैं, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए अल्फाबेट, बट यहाँ पे अल्फाबेट्स रिपीट होने वाले हैं। तो हम ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप देख लिए, 2 इंडिपेंडेंट लूप है। अप्लाई वोल्टेज लॉ टू ऑल द इंडिपेंडेंट लूप, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों लूप में हम क्या अप्लाई कर देंगे, वोल्टेज सेकंड लॉ, मतलब वो किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो इक्वेशन मिलेगी उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली, जो इक्वेशंस मिली है उसको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट में क्या बोला है ये, इन केस द आंसर ऑफ अ करंट वेरिएबल इज निगेटिव। अगर आपकी करंट की वैल्यू, आप पहले कोई भी डायरेक्शन चूज करने बोला है, आप चूज कर लिए, सपोज डायरेक्शन नहीं दिया, आप चूज कर लिए डायरेक्शन। अब अगर आपका करंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब I1 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन आप चूज किए हो एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो in case the answer of the current variable is negative, the conventional current is flowing in the direction opposite to that chosen by us. आप चूज किए थे करंट की डायरेक्शन A to B, और अब I1 आप सॉल्व किए और I1 आपको निगेटिव मिल गया। तो निगेटिव मिला मतलब वो A to B नहीं फ्लो हो रहा है, एक्चुअल में करंट B to A फ्लो हो रहा है। दैट्स इट स्टूडेंट। अब आपको अपने स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो देख सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।